नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड और मैं आपके साथ हूं ऋतु बसंत। खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड स्पेशल के साथ। हल्द्वानी में देर रात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य सुमित हृदयेश के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गरीब असहाय लोगों को कंबल बांटकर नए साल की शुभकामनाएं दी। इस दौरान कमेटी के सदस्य सुमित हृदयेश ने समाज सेवा को राजनीति से हटकर बताया। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से समाज के हर तबके के लिए काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने डॉक्टर इंदिरा हृदयेश को देखकर समाज सेवा की प्रेरणा मिलने की बात भी कही है। देखिए 2020 एक ऐसा वर्ष है जो मानवीय इतिहास में कभी भूला नहीं जाएगा। मनुष्य का जो इतिहास है उसमें 2020 एक ऐसा वर्ष है जिसमें कोरोना काल की वजह से जो भी व्यवस्थाएं थी वो सारी चौपट हो गई, लेकिन लोगों ने अपनी क्षमता से ज़्यादा आगे बढ़कर हिस्सेदारी भी दी है। ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए, लोगों का साथ दिया है। जब कोरोना काल में लॉकडाउन था तो लोगों ने अभूतपूर्व तरीके से लोगों की मदद करी, लेकिन ये चीज़ें हमें जारी रखनी पड़ेंगी। प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए अब हल्द्वानी सुशीला तिवारी हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अरुण जोशी ने बताया कि हॉस्पिटल में कोविड मरीजों के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही उन्होंने उपनल कर्मचारियों की ड्यूटी से जुड़े आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि रोस्टर के हिसाब से ड्यूटी लगाई जा रही है, लेकिन अगर कोई मामला सामने आता है तो उस पर भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पहले कोविड के मरीज बीच में कुछ कम हो गए थे अक्टूबर एंड में और नवंबर शुरुआत में, उसके बाद अब फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं और आज की तारीख में भी करीबन 190 पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं। मरीज बढ़ रहे हैं, हमारे उतने बेड्स हैं, काफ़ी बेड्स हैं, आईसीयू बेड्स एडिक्वेट हैं, अभी खाली बेड्स हैं और अभी तो जैसे पहले भी जितने थे उतने हो जाएंगे, उनको मैनेज करा जाएगा और ज़रूरत पड़ेगी तो बेड्स को फिर और बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन आज की तारीख में पूरा स्टाफ भी है, मैन पावर भी है, रिसोर्सेज भी हैं, पूरे हैं, ठीक है। इसमें हरिद्वार कुंभ के लिए टिहरी डैम से पानी छोड़े जाने को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। दरअसल सर्दी के मौसम में कम बारिश होने के साथ ही हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी ना होने के कारण गंगा नदी का जलस्तर घट जाता है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने THDC इंडिया लिमिटेड को कुंभ मेले के दौरान पानी छोड़ने की मांग की गई है। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए THDC इंडिया लिमिटेड के अधिशासी निदेशक VK बडोनी ने बताया कि कुंभ मेले में मांग के अनुसार ही टिहरी बांध की झील से पानी छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पानी निकासी के लिए बांध प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। जो भी पानी की रिक्वायरमेंट होगी वो हमें इरिगेशन डिपार्टमेंट से सूचित किया जाता है कि कितना पानी उनको चाहिए, क्योंकि जब भी हमारा जितना भी डिस्चार्ज है वो इरिगेशन के और ड्रिंकिंग वाटर की डिमांड के हिसाब से ही सारा हम मैनेज करते हैं। तो जैसे इस समय जो भागीरथी में और भिरंगना में मिला करके जो इनफ्लो आ रहा है वो करीब अब 98 क्यूमिक्स आ रहा है और हम लोग अभी जो डिमांड है उसके हिसाब से 240 to 250 क्यूमिक्स हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं। वहीं टिहरी की सैर पर पहुंचे डॉक्टर कुमार विश्वास भी यहां झील में बोटिंग का लुत्फ उठाते नजर आए हैं। कवि डॉक्टर कुमार विश्वास इन दिनों अपने परिवार और मित्रजनों के साथ टिहरी झील की सैर पर हैं। दरअसल 31 और नया साल पहाड़ों पर सेलिब्रेट करने के लिए काफी संख्या में सैलानी टिहरी झील सहित धनौल्टी, चंबा और नई टिहरी पहुंच रहे हैं। इस दौरान कुमार विश्वास ने टिहरी झील को विश्व पर्यटन स्थल के रूप में उभरने की बात कही है। देहरादून में सर्वजन स्वराज पार्टी ने जन जागरण अभियान की शुरुआत की है। इस बारे में जानकारी देते हुए पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ने बताया कि अभियान के तहत जनता के पास जाकर 20 सालों में सरकारों की ओर से किए कामों पर समीक्षा की जाएगी। इस दौरान पार्टी के कार्यकारी के अध्यक्ष की ओर से हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की गई। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के मुद्दे और सरकारों की ओर से किए गए कामों के हिसाब को लोगों के सामने रखा जाएगा। सर्वजन स्वराज पार्टी आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से प्रदेश को ये संदेश देना चाहती है कि आज के दिन सर्वजन स्वराज पार्टी स्वराज जन जागरण सदस्यता अभियान का शुभारंभ करने जा रही है और ये जन जागरण अभियान, ये सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश के अंदर चलेगा, जिसमें कि सबसे प्रमुख जो 8 हमारे महानगर हैं, पहले 15 दिनों में इन 8 महानगरों में हम इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से आज प्रारंभ करते हुए आगे बढ़ाएंगे और 15 दिन के बाद बाकी के 13 जिलों में
ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चलेगा। आज के खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।